नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है भूत पर लिखी कुछ छोटी छोटी कविताएं। सबसे पहली कविता है अज्ञेय की, शीर्षक है भूत। तुम्हें अपनी धनी हवेली में भूतों का डर सता रहा है। तुम्हें अपनी धनी हवेली में भूतों का डर सता रहा है। मुझे अपने झोपड़े में यह डर खा रहा है कि मैं कब भूत हो जाऊंगा। तुम्हें अपनी धनी हवेली में भूतों का डर सता रहा है। मुझे अपने झोपड़े में यह डर खा रहा है कि मैं कब भूत हो जाऊंगा। अगली कविता है भूतों की बस्ती। कवि हैं अश्वनी राघव रामेंद्र। वीराने में भी मस्ती है, वीराने में भी मस्ती है, ये भूतों की बस्ती है। वीराने में भी मस्ती है, ये भूतों की बस्ती है। जात नहीं और पात नहीं, अपनों के आघात नहीं। जात नहीं और पात नहीं, अपनों के आघात नहीं। एक सी सबकी हस्ती है, ये भूतों की बस्ती है। जात नहीं और पात नहीं, अपनों के आघात नहीं। एक सी सबकी हस्ती है, ये भूतों की बस्ती है। लूट नहीं व्यभिचार नहीं, लटकी न तलवार कहीं। लूट नहीं व्यभिचार नहीं, लटकी न तलवार कहीं। चीज यहाँ सब सस्ती है, ये भूतों की बस्ती है। लूट नहीं व्यभिचार नहीं, लटकी न तलवार कहीं। चीज यहाँ सब सस्ती है, ये भूतों की बस्ती है। ये भूतों की बस्ती है। अगली कविता मराठी कवि रफीक सूरज की है, जिसे हिंदी में अनुवाद किया है भारत भूषण तिवारी ने। पहले शाम होते ही गांव की हदों से बाहर, पहले शाम होते ही गांव की हदों से बाहर जाने में डर लगता था। पहले शाम होते ही गांव की हदों से बाहर जाने में डर लगता था। वहां भूत मंडराते हैं ऐसा लगता था। पहले शाम होते ही गांव की हदों से बाहर जाने में डर लगता था। वहां भूत मंडराते हैं ऐसा लगता था। अब गांव के बाहर फैले बंजर में, अब गांव के बाहर फैले बंजर में घरों कारखानों में राह बनाते रात बिरात भी बिना डरे घूमता हूँ। अब गांव के बाहर फैले बंजर में घरों कारखानों में राह बनाते रात बिरात भी बिना डरे घूमता हूँ। फिर क्या यह कहा जाए कि भूत कम हो गए हैं, या फिर भूतों की आदत पड़ गई है। फिर क्या यह कहा जाए कि भूत कम हो गए हैं, या फिर भूतों की आदत पड़ गई है। अगली कविता है अरुण चंद्र रॉय की, शीर्षक है भूत। भूत का नाम सुनते ही डरते हैं हम। भूत का नाम सुनते ही डरते हैं हम, जबकि भूत ने अभी तक कुछ भी नहीं बिगाड़ा हमारा। भूत का नाम सुनते ही डरते हैं हम, जबकि भूत ने अभी तक कुछ भी नहीं बिगाड़ा हमारा। कहते हैं भूत आदमी को करता है परेशान, लेकिन देख रहा हूँ मैं आदमी को परेशान भूख और लाचारी से, गरीबी और बेगारी से, दंगों और फसादों से। कहते हैं भूत आदमी को करता है परेशान, लेकिन देख रहा हूँ मैं आदमी को परेशान भूख और लाचारी से, गरीबी और बेगारी से, दंगों और फसादों से। तो क्या समझ लिया जाए, तो क्या समझ लिया जाए कि भूख, गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा दुनिया के सबसे खतरनाक भूत है। तो क्या समझ लिया जाए कि भूख, गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा दुनिया के सबसे खतरनाक भूत है। दादी नानी कहती थी, दादी नानी कहती थी, उल्टे होते हैं भूत के पांव, वे उल्टी दिशा में चलते हैं जबकि मैं देख रहा हूँ। दादी नानी कहती थी, उल्टे होते हैं भूत के पांव, वे उल्टी दिशा में चलते हैं जबकि मैं देख रहा हूँ। सत्ता को उल्टी दिशा में चलते, मनुष्य के हितों के विपरीत दिशा में चलते।
संकीर्ण मानसिकता में फंसाकर जनता का दोहन करते। सत्ता को उल्टी दिशा में चलते, मनुष्य के हितों के विपरीत दिशा में चलते, संकीर्ण मानसिकता में फंसाकर जनता का दोहन करते, तो क्या मैं समझूं कि सत्ता ही है वह डरावना भूत जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं, बस सुना ही है? तो क्या समझूं मैं कि सत्ता ही है वह डरावना भूत जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं, बस सुना ही है? ठीक ही कहता है नुक्कड़ पर बैठा अखबार बेचने वाला बूढ़ा। ठीक ही कहता है नुक्कड़ पर बैठा अखबार बेचने वाला बूढ़ा। भूत से न डरो, डरो तो उस आदमी से जिसके भीतर का आदमी मर चुका है। भूत से न डरो, डरो तो उस आदमी से जिसके भीतर का आदमी मर चुका है। धन्यवाद।